हेलो बच्चों, फिर आप लोगों का स्वागत है एक बार रियल कंसेप्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट, आज बचा हुआ सारा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर देंगे। किसका? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। केमिस्ट्री का हमारा ऑलमोस्ट आज सारा पोर्शन कवर अप हो जाएगा 10th क्लास के साइंस का। आ रहा है समझ में? टोटल 4 चैप्टर और ये लास्ट चैप्टर है। तो चलो इसे ही स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने अभी तक मेटल और मेटल किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में वो देख लिया था। मेटल को कैसे डिवाइड करते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया था अपने फर्स्ट स्पेल में। लास्ट क्लास में बताया था मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ, एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा पार्ट यही है आज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो देखो, सबसे सिंपल मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, मेटल बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो देखेंगे कैसे कैसे करता है। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा। बेटा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बनाएगा, रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? ऑक्साइड। एग्जांपल के लिए, इफ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कौन सा मेटल? एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। रिएक्शन को पहले लिख दो, उसके बाद उस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, एज यू डू इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल वैसे ही करना है। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना? Al2O3। फिर इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। ये तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में सिखा दिया। दूसरा एग्जांपल, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो ये फर्स्ट पोर्शन रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। इसका जो एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि हमारा मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, हमारा मेटल ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो इस मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या भी बोल देते हैं? एम्फोटेरिक। बहुत बार इसका क्वेश्चन आया कि जब भी हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं, किसके साथ? एसिड के साथ, यानी HCl के साथ, हमारा क्या बनता है? सॉल्ट बनता है प्लस वाटर। ये देखो, AlCl3 एक सॉल्ट बना और साथ में क्या निकला? वाटर। ये रिएक्ट कर रहा है हमारा ऑक्साइड किसके साथ? एसिड के साथ, तो AlCl3 बनाया। जब यही ऑक्साइड Al2O3 रिएक्ट करता है किसके साथ? NaOH के साथ, तो एक कंपाउंड बनता है NaAlO2, जिसे बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्यूमिनेट। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है कि व्हाट हैपन व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो AlCl3 बनाएगा, साथ में वाटर रिलीज करेगा। सेम Al2O3 को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, क्या रिलीज करेगा? साथ में वाटर। ये फर्स्ट पोर्शन हमारा रिएक्शन विद मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स बनाता है। ये एक्सेप्शन याद रखने की जरूरत है। अब दूसरा पोर्शन देखेंगे, रिएक्शन विद वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सिंपल रिएक्शन है। जब हमारा पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिलीज कौन सी गैस करेगा? हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो रिलीज कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। इसे याद रखने वाली बात है। और रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। जब सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, हम लोगों को पता है सोडियम को अगर वाटर के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, जैसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तीसरी रिएक्शन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। वही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बच्चों, हमने यही सेम रिएक्शन कहां पे भी पढ़ी है? यही सेम रिएक्शन हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट बनता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो वही रिएक्शंस रिपीट हो रही हैं। इधर हम देख रहे हैं, अगर मेटल को हम किसी भी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है।
आपकी बुक में कॉपर को रिएक्ट करा रहे AgNO3 के साथ, तो क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्राइट और सिल्वर इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल कॉपर की रिएक्शन कराएंगे AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। याद रहेगा। तो ये हमने 4 तरह की रिएक्शन देखी, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देख रहे हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चारों की चारों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटल एंड नॉन मेटल का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को 3 चीजें याद रखना है, 3 पार्ट में डिवाइड करके। पहला पार्ट जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, यानी ये याद रखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और टिन, लेड, ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और सीरीज में याद रखना है, पोटेशियम इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। एज एग्जांपल अगर हम देखें कॉपर और सिल्वर, कॉपर देखो जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करो, ये इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन ये इसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। एज आई सेड, कॉपर ऊपर आ रहा है और सिल्वर नीचे आ रहा है, तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। नाइट्रोजन को हम कैसे लेंगे, न्यूट्रल या मीडियम, और नीचे आएंगे जो इस थर्ड पार्ट को, ये सेकंड पार्ट है, और इस थर्ड पार्ट को हम बोलेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स। तो पूरी केमिकल सीरीज को, रिएक्टिविटी सीरीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, न्यूट्रल और लो रिएक्टिव मेटल्स, इन्हें मीडियम भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले लो रिएक्टिव। ऊपर वाले नीचे वालों को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वालों को रिप्लेस नहीं कर सकते। इस रिएक्टिविटी सीरीज को ऐसे ही याद करके रखना है। 4-5 मेटलों की सीरीज है, इसे हम याद करने का तरीका भी बता सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, पीबी। हमारे टीचर ने बताया था, ली के बाप ने काका से मांगा अलमारी, देखो ली के बाप ने काका से मांगा अलमारी, मनी भी आता है एक मैग्नीज बीच में, जमीन, फ्रिज, इस तरह से। और नीचे के मटेरियल को याद रखा जाता है छापा नाम से, तो इस तरह से निमोनिक्स फॉर्म में भी याद रख सकते हो। हाइड्रोजन हमारा न्यूट्रल है, बाकी नीचे हमारे क्या है, लो रिएक्टिव मेटल है। कौन कौन से, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे लो रिएक्टिव मेटल क्या है इसमें, गोल्ड है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखेंगे। अभी तक हमने पढ़े थे मेटल्स, अब बिल्कुल इसी सिनेरियो में हम पढ़ेंगे नॉन मेटल। तो बेटा नॉन मेटल और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जो भी हमने मेटल में पढ़ा है वो सारी रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज नहीं शो करते। कौन से, नॉन मेटल। नॉन सोनोरस है, नॉन डक्टाइल है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन लस्टरस है। तो जो भी मेटल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज नॉन मेटल शो नहीं करते। तो ये प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हो गया। फिर नॉन मेटल की हम वही देखेंगे, नॉन मेटल की कुछ स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे सल्फर एक नॉन मेटल है, अगर मेटल को हम लोग एसिड से रिएक्ट कराएं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएं, तो ये क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसी सल्फर को हमने क्या ले लिया, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बनाएगा ये, सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रेट इसमें अलग होगा, देन वाटर। यानी अगर हम सल्फर को एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो इसका सॉल्ट बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में निकल के आ रहा है वाटर। इसी तरह से एक क्लोरीन गैस, अगर हम इसे NaBr के साथ रिएक्ट कराएं तो सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस ब्रोमीन। ये तुम्हारी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दे रखी है नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन कवर अप हमने कर लिया है, तो थोड़ी सी डिटेल तुम्हें आयनिक बॉन्ड की दे देते हैं। अब हम मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, तो मेटल एंड नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, तो हमेशा याद रखना, हमने कार्बोनेस कंपाउंड पढ़ा था, तो हमारा किस बॉन्ड की बात करी थी, कोवलेंट बॉन्ड की। अगर हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल की बात करते हैं तो कौन सा बॉन्ड आता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है।
यानी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड जो बनेगा वो बनता है आयनिक बॉन्ड, और इसे हम क्या भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या कूलम्बियन बॉन्ड, जो कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे मान लो सोडियम अपने आप को सोडियम प्लस में कन्वर्ट करता है, तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और यही इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, क्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, Cl माइनस में, तब ये Na प्लस और ये Cl मिलके क्या बना लेते हैं, NaCl बनाते हैं। यानी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल, ये दोनों मिलके अगर बॉन्ड बनाते हैं और इन पे कैटायन और एनायंस का जनरेशन की वजह से ये आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, तो इस बॉन्ड को बोल देते हैं हम कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आप लोगों को बस सिंपल सी याद रखनी है, कार्बन इस कंपाउंड में जो बॉन्ड काम में आता है वो कोवलेंट बॉन्ड है, मेटल एंड नॉन मेटल में जो बॉन्ड काम में आता है वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है किससे, कोवलेंट बॉन्ड से। किस बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से। ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसकी हम बात करेंगे, कौन सा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो हमारे काम में आता है उसे हम बोलते हैं कि धरती में से हम मेटल को जिस प्रॉपर प्रोसेस से सेपरेट आउट करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और इस पार्ट को हम क्या भी बोल देते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, यानी मेटल को उनकी ओर्स से निकाला जाए तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटलर्जी, जिसे आपके पोर्शन में बाकायदा बताया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के नाम से। देखो इसे क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज की बात करी थी, उसको काम में लेते हुए हम इसे बताएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन तुम लोगों को याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल को 3 पार्ट में डिवाइड करा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स और हाई रिएक्टिव मेटल्स। हाई रिएक्टिव मेटल्स, मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिव्स, और लो रिएक्टिव मेटल्स भी बोल देते हैं हाई रिएक्टिव के साथ, उन सबको हम लोगों को देखना है। अब देखो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं, जैसे हम पहला एग्जांपल लें, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, मान लो हमने एल्यूमिनियम काम में लिया। अब हाईली रिएक्टिव मेटल में एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस और प्योर मेटल। एल्यूमिनियम के अंदर बेटा याद रखना कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जिस मेथड से इन्हें अलग करा जाता है। और भी मेथड होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अलग करे जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का मतलब होता है इनको सेल में कन्वर्ट कर देना, सेल फॉर्मेशन। सेल फॉर्मेशन का मतलब जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एनोड कैथोड, इस तरह से 2 पार्ट में इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है ताकि ये सेल की फॉर्म में डिपॉजिट करे जा सके। जब भी रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस किस पे बेस्ड होती है, हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो हमने पहले भी पढ़ी है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को किस प्रोसेस से अलग करा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अलग करा जाता है, और फिर जो हमें मेटल मिलता है वो मिलता है कौन सा, प्योर मेटल। इसी तरह जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, एक होती है कार्बोनेट, एक होती है सल्फाइड ओर। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर या हमेशा याद रखना, कार्बोनेट ओर की जब भी हम बात करेंगे, कार्बोनेट ओर की जब भी हम बात करेंगे उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन प्रोसेस को क्या बोलता है, अगर हम किसी भी ओर को हीट कराएंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। देखो ध्यान से देखना ये वाला पोर्शन, जैसे एक और है हमारे पास, कार्बोनेट की ओर ली हमने, कौन सी, जिंक कार्बोनेट, इसको हम हीट करा रहे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, कैल्सिनेशन।
दूसरी बात, अगर सल्फाइड ओर हुई तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, रोस्टिंग। इसी पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेना, थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है। रोस्टिंग पार्ट, रोस्टिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, किसी भी रिएक्शन को अगर हीट करते हैं या मेटल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में जैसे एग्जांपल लेते हैं, जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक ऑक्साइड, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। यानी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इन दोनों को करने के बाद और उसके बाद हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल या फिर रिडक्शन ऑफ मेटल, और लास्ट में उस प्रोसेस को किससे अलग कर दिया जाता है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से। याद रहेगा, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से। लास्ट हमारे पास बचता है कि हम थर्ड वाले पार्ट को किस तरह से, जिन और हाईली रिएक्टिव मेटल जिन और में सल्फाइड होता है उन और को किस तरह से अलग करा जाता है। सल्फाइड और का अभी बताया था हमने, सल्फाइड और रहेगा तो हमेशा उसमें क्या होगा, रोस्टिंग। यानी ये मान के चलो कार्बोनेट सीसी, कार्बोनेट के अंदर होगा कैल्सिनेशन, और सल्फाइड और के अंदर क्या होगा, रोस्टिंग। यानी सीसी और एसआर दो प्रोसेस याद रखने हैं। सीसी और एसआर का मतलब कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर में, कार्बोनेट ओर में होगा हमेशा कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर में, और सल्फाइड ओर में हमेशा क्या होगी, सल्फाइड ओर में होगी हमेशा रोस्टिंग। इसको याद रखना है बस, बाकी प्रोसेस वही है। रोस्टिंग होने के बाद हम देखेंगे मेटल किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और मेटल को लास्ट में हम रिफाइन कर लेंगे। एग्जाम्पल भी लें तो जैसे हमने ओर की बात करी थी, हमारा एक और है मरकरी का जिसे बोलते हैं हम सिन्नेबार, SgS। इस रिएक्शन, इसको हम किससे पहले रिएक्ट करा रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, यानी ऑक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो बनेगा ये मरकरी ऑक्साइड। अब इस मरकरी ऑक्साइड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, हीट कर रहे हैं इसको इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रोसेस कौन सा है, देखो अगर सल्फाइड ओर का होता तो रोस्टिंग बोलते हैं, कार्बोनेट का होता तो कैल्सिनेशन। सिंपली इसे रिड्यूस करा है हमने, हमारा क्या रिएक्शन आ गया, हमने मरकरी को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कॉपर ग्लास। देखो हर एक मेटल की एक ओर होती है, एल्यूमिनियम की ओर है एल्यूमिना बोलते हैं Al2O3, सिन्नेबार मरकरी की ओर है तो SgS, कॉपर की ओर है तो कॉपर ग्लास Cu2S, आयरन की ओर है तो Fe2O3 Fe3O4। इस तरह से देखो कॉपर की रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो प्रोसेस कौन सा हुआ, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो प्रॉपर हमारा जो प्रोसेस है वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। तो ये रोस्टिंग कराया हमने कॉपर का, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, और फिर उस कॉपर ऑक्साइड की कॉपर ग्लास के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या अलग हो जाता है, कॉपर, कॉपर अलग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हमारा कॉपर का प्रोसेस है। और बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, एक बार बार पूछा जाता है, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्माइट रिएक्शन की, और पेपर में भी ये बार बार पूछी जाती है। इस रिएक्शन को याद रखो, अगर हमारा आयरन की एक ओर है Fe2O3, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एक हेमेटाइट होती है, एक मैग्नेटाइट होती है, ये हेमेटाइट बोला जाता है, Fe2O3 आयरन O2, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा देंगे, एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है थर्माइट रिएक्शन। और मेन प्रोडक्ट तुम्हें रिएक्टेंट को देखते ही पता लग गया होगा क्या है, इसमें एक्सट्रैक्ट होता है आयरन, अलग एक्सट्रैक्ट हुआ, और ये आयरन के साथ अलग क्या होता है, इसमें एल्यूमिना फॉर्मेशन Al2O3, और साथ में हीट रिलीज होती है, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, थर्माइट रिएक्शन। अब देखो इसे बैलेंस करने की जरूरत है, Al2O3 तो यहां पे 2 ले लेंगे, Al2O3 आयरन हमारे पास 2 है, ऑक्साइड वही 3 है। एक तरह से देखो अगर हम बात करें तो जर्नल इस रिएक्शन को प्रोसेस कराने के लिए बहुत हीट प्रोवाइड करा दी जाती है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है थर्माइट रिएक्शन। एक प्रोसेस और बचता है इस पूरे चैप्टर के अंदर, कौन सा प्रोसेस बचता है, कोरोजन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा कोरोजन, कोरोजन को भी जल्दी पूरा कर देते हैं। कोरोजन का मतलब क्या होता है, रस्टिंग। अब याद रखना कोरोजन को हम 2 तरीके से याद करेंगे। कोरोजन हमेशा किसमें होता है, मेटल्स में, यानी
ऑक्सीडेशन प्रोसेस का होना ही हमारा क्या है, कोरोजन, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हम किसे बोलते हैं, कोरोजन। ये किस किस में हो सकता है, कॉपर में हो सकता है, कॉपर में हो सकता है तो कॉपर का ऑक्साइड बनता है, सिल्वर में होता है तो सिल्वर का ऑक्साइड, सिल्वर होता है तो इसका कोरोजन क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, Ag2S बोल देते हैं। कॉपर का होता है तो कॉपर ग्रीन कलर का बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड्स बन जाते हैं या सिल्वर ऑक्साइड्स बन जाते हैं। और आयरन होता है तो आयरन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, Fe2O3 वगैरह। अब देखो ये सब हमारे लिए क्या है, कोरोजन है। लेकिन अगर आयरन के अंदर होता है, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, रस्टिंग। यानी आयरन का ब्राउन कलर हो जाना हमारे लिए कौन सा प्रोसेस है, रस्टिंग। कॉपर का ग्रीन कलर हो जाना हमारे लिए क्या है, कोरोजन। कैसे कलर का हो जाता है कॉपर, ग्रीन कलर का। तुम लोगों ने देखा होगा तांबे के लोटा वगैरह होता है, पानी रखता है ग्रीन। और सिल्वर का काला पड़ जाना, ब्लैक कलर का हो जाना, ये भी क्या है, कोरोजन प्रोसेस है। लेकिन मेन तुम्हारे लिए रस्टिंग है, जो कि हम आयरन का पढ़ते हैं। आयरन क्या करता है इसमें, रस्टिंग में Fe+2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आयरन का ऑक्सीडेशन होना ये हमारे लिए क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को दूर करने के लिए हम आयरन के ऊपर पेंट कर देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन यानी अगर हम आयरन के किसी भी मटेरियल के ऊपर, आयरन के किसी भी मटेरियल के, जैसे मान लो ये हमारे पास आयरन का एक पाइप दिया हुआ है, आयरन के इस पाइप पे वाटर रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है, तो रस्टिंग हो जाती है, ये घिसने लग जाता है। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर किसकी कवरिंग कर देते हैं, जिंक का पेंट कर देते हैं। तो आयरन से पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का, और आयरन इसमें सेफ हो जाएगा। वाटर के साथ जिंक रिएक्ट करके क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। अब देखो, यानी आयरन को बचाने के लिए कुर्बानी किसने दी, जिंक की, क्योंकि इसके ऊपर पेंट हो रहा था किसका, जिंक का। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो ये पूरा चैप्टर है जो तुम लोगों का इतनी जल्दी हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और केवल 2 स्पेल में हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया और ऑलमोस्ट सारे पार्ट कवर कर लिए। तो बच्चों ऑल द बेस्ट आप लोगों के बोर्ड के पेपर के लिए। केमिस्ट्री की सारी वीडियो आप इससे पहले की भी देख सकते हो और पूरा पोर्शन कवर कर सकते हो। यकीन मानो पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन एक बार में 3 घंटे लग के सारी वीडियो में कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू।